जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का सुंदर समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज का मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 51 और 52 आयतें। तब यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान काट दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। यीशु मसीह के साथ चलते रहा हुआ, यीशु मसीह का शिक्षा पाया हुआ, यीशु मसीह का चमत्कार को देखा हुआ 12 चेले लोग इस अध्याय में एक बड़ी समस्या को सामना कर रहा है। यीशु का शिक्षा बाकी सारे गुरु लोगों से, शिक्षक लोगों से भिन्न था। यीशु ने शत्रुओं को प्यार करना सिखाया। यीशु सताने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करना सिखाया। यीशु बुराई को भलाई के द्वारा जीतने के लिए सिखाया। एक गाल में थप्पड़ मारेगा तो दूसरा गाल भी दिखाना सिखाया। यीशु मसीह का शिक्षा संसार का सारे शिक्षकों से भिन्न था। ये शिक्षा पाया हुआ चेले लोग अभी उनके जीवन में ऐसा अवसर आ रहा है कि पाया हुआ शिक्षा को अपना जीवन में लागू करने का अवसर। पूरा शिक्षा पाए हुए लोग उसको अपना जीवन में लागू करने के लिए निर्णय लिया लोगों को। अभी जब उनका जीवन में एक बड़ी समस्या आई, तब वे अपना जीवन में पाया हुआ हर एक शिक्षाओं को भूल गया है। यीशु मसीह को जब रोमी सिपाहियों ने पकड़ा है, तब चेले लोगों में से एक चेला अपने पास रखा हुआ तलवार खींच लिया है और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान काट दिया है। पहला परीक्षा में ही वे हार गए हैं। शिक्षा पाना काफी नहीं, बल्कि उसको जीवन में लागू करना सबसे बड़ी बात है। लेकिन यीशु को देखे, यीशु ने इनका कामों को देखकर ऐसा कभी नहीं बताया आपने अच्छा किया है। यीशु अपना चेलों को डांट रहा है, बता रहे कि अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। ये तलवार चलाया हुआ चेला हो सकता है सोचे होंगे, मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कर रहा है ना। हम लोग में से कई लोग इसी प्रकार सीखा हुआ वचन को भूल जाता है। जब ये बात हमारा जीवन में आते हैं, जब हमारा जीवन में चुनौती आते हैं, हमारा जीवन में समस्या आते हैं, तब हम शिक्षाओं को भूल जाने का अपना तरीका इस्तेमाल करने का संभावना है। लेकिन यीशु बता रहे, मैंने आपको सिखाया हुआ हर एक शिक्षा वो दूसरों को सिखाने के लिए सिर्फ नहीं, बल्कि आप अपना जीवन में इसको लागू करके दिखाना। यीशु अपना चेलों को बता रहे हैं, जो तलवार चलाता है वे तलवार से नाश किए जाएंगे। यीशु उनको ये भी बता रहे कि आप ऐसा नहीं समझता कि मैं अभी मेरा पिता से विनती करते तो वो स्वर्गदूतों की 12 सैन्य दल से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। यीशु को स्वयं इस समस्या से बच सकता था, परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें ऐसा ही होना आवश्यक है, और वो पूरा होने के लिए यीशु अपने आप को इस समस्या में सौंप दिया है। यशायाह की किताब 53 अध्याय के 7 में यशायाह नबी ने यीशु मसीह का क्रूसीकरण को भविष्यवाणी के रूप में वर्णन कर रहा है। वो बता रहे, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय
और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं मुंह न खोलेगा तो लोग सोचेगा मैंने गलती किया है। यीशु कुछ भी गलती नहीं किया है, फिर भी उन्होंने दुख सहा है। यीशु ने क्या किया? कभी भी यीशु अपना मुंह खोलकर ऐसा नहीं बोला मैंने कुछ गलती नहीं किया है, और अपना बातों को समझाने के लिए कोशिश ना किया, बल्कि वो चुप रहा है, क्योंकि यीशु जानता है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता है। हम गुस्सा करने से, हम अपना ताकत लगा के समस्याओं को सही करने के लिए कोशिश करेगा तो समस्या ठीक नहीं होगा, दूर नहीं होगा। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे भी सिखाते हैं, हमारे जीवन में जब समस्या आता है, हमारा जीवन में जब परेशानी आता है, लोग हमें सताते हैं, हम क्या करें? अपना शक्ति को लेकर, अपना ताकत को लगा के उसको रोक के उस विरोधी को दबाने के लिए और उसको भगाने के लिए कोशिश ना करें, बल्कि हमारा जीवन में यीशु मसीह का शिक्षा को, यीशु मसीह हमें सिखाया हुआ बातों को अपने जीवन में लागू करके दिखाना है। एक बड़ा चुनौती प्रभु हमारे जीवन में दे रहा है। आज याद रखना, यीशु का शिक्षा सुनने में अच्छा है और वो सिखाने में आसान है, लेकिन जीवन में लागू करना महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में जब दुख आता है, संकट आता है, क्लेश आता है, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को हमेशा याद रखना, उसका क्रूस को हमेशा स्मरण करना है। यीशु मसीह ने अपने आप को सौंप दिया है, समस्या के बीच में चुप रहा है, क्रूस पर अपना जीवन दे दिया है, बलिदान हुआ है। आखिर में सारे लोग उनको सताया गया, उनके सामने वे लोगों को यह समझ में आया कि यीशु मसीह सही था। मेरे प्रियो, आज हम भी यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें। यीशु मसीह हमें जो सिखाए वो बातों के अनुसार जीवन बिताए। हमारा जीवन का समस्या जितना भी बड़ा हो, उसको पार करने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता करता है। परमेश्वर धर्मी है, वो न्याय करेगा। सारे चीज प्रभु के हाथों में सौंपे, ताकि हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर का नाम और उसका वचन का प्रचार हो सके और लोग यीशु को जाने। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह की।